एससीओ समिट की तस्वीरों को लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान बेनकाब हुआ एससीओ समिट में। एससीओ समिट में राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा आतंकवाद के खिलाफ एससीओ, अलगाववाद उग्रवाद के खिलाफ एससीओ, हम सभी अच्छे पड़ोसी और मित्र हैं। शहबाज की मौजूदगी में जिनपिंग ने आतंकवाद की निंदा की है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था, अलगाववाद उग्रवाद। ये देखिए एक और तस्वीर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन बातचीत करते हुए निकल रहे हैं। वहीं शहबाज शरीफ की शक्ल आप देखिए, किस तरह से सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए एक दोस्त की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अपनी हैसियत पता लग चुकी है और पूरी दुनिया के सामने भी है कि पाकिस्तान, जिसे लगता है कि अपनी जमीनें दे देकर लोग हमें गोद में बिठाएंगे, तो आपकी हैसियत क्या हो जाती है वो आप देखिए। और ना लाइटर नोट पूजा, अमूमन ऐसा हम कहते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान में टीवी फूटते हैं। मुझे लगता है ये तस्वीर देख करके भी वहाँ पर कहीं टीवी ना फूट जाए, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में खास और सबसे बड़ी बात है कि भारत की एससीओ सम्मेलन में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर आप इसे देखिए, क्योंकि वो चाइना जो कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा, आज वही चाइना आतंकवाद के मुद्दे पर मुखालफत करते हुए और ये कहते हुए कि हम सब पड़ोसी अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, और ये भी कहते हुए कि एससीओ आतंकवाद के खिलाफ है। ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। और जो चेंज ऑफ अप्रोच है वो लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि चाइना भी जानता है, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, आप सोचिए कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर चाइना है। उसे मालूम है कि अगर आपको इंटरनेशनली रहना है मार्केट में तो आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत एक ऐसा देश है जिसके मार्केट में हर एक कंट्रीज आना चाहते हैं और ये बात चाइना भी अच्छे तरीके से जानता है। इसी वजह से चाइना, हम लगातार देख रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तवज्जो देते हुए और ये आरआईसी को मजबूत करने की कोशिश। एक बार फिर से तस्वीरें जब पुतिन के हाथों में हाथ डाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ते हुए, और ये देखिए शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए। लेकिन ये अपने आप में तस्वीरें बेहद खास है। हमारे साथ निपुण आलम बायन लगातार कनेक्टेड है। सर, कितनी बड़ी जीत भारत की। चाइना ने भी कह दिया कि एससीओ आतंकवाद के खिलाफ है। हम एक बार फिर से कनेक्ट होंगे, हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन प्रीति, जाहिर है कि तस्वीरें बहुत खास है और जो आप कह रही थी कि पाकिस्तान को तो मिर्ची लग रही होगी। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से अभी हम सर से भी इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि क्या आतंकवाद को लेकर चीन यहां पर स्टैंड लेगा, और सबसे बड़ी बात कि चीन ने ऐसा किया। और जब चीन ने ऐसा किया है तो उसने एक तरफ तो पूरे विश्व को मैसेज दिया है कि वो इंडिया के साथ है, वो भारत के साथ है, और दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान को भी उसकी हैसियत दिखा दी, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए चीन और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो हर कोई जानता है। अच्छा, और हमने पुतिन बार बार किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और बातचीत मतलब कितनी गहनता के साथ चल रही है। जैसे हम देखते हैं पूजा, अक्सर जो दोस्त होते हैं, आकांक्षा हम ऑफिस की बात कर ले, बाहर जो दो गहरे दोस्त होते हैं वो जब मिलते हैं तो इसी तरीके से बात करते हैं। वो ऐसा लगता नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको ऐसा लगेगा कि बचपन के कोई दोस्त है जिसको हम कहते हैं बहुत गहरी इनके बीच दोस्ती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो संबंध हैं रशिया के साथ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है। और जब अमेरिका बार बार हमें टैरिफ की धमकी देता है या 50% टैरिफ हम पर लगा देता है, फिर भी हम ये कहते हैं कि हम वही स्टैंड लेंगे जो हमारे देश के लोगों के हित में है, हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए सही है। और बल्कि अमेरिका के लिए एक बार फिर से जवाब है। पहले हमने स्पष्ट किया था कि हमारे जो संबंध है वो बने रहेंगे, हमारा व्यापार जो है वो बना रहेगा, और अब ये मुलाकात, ये बात और ये जेस्चर, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीति। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से मोदी और जिनपिंग ने ये बता दिया है कि दुनिया ट्रंप की धुन पर नाचने वाली नहीं है। खास तौर पर हम बात रशिया की करें, भारत की करें या चीन की करें। और पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती, आकांक्षा ये बताती है कि दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये है ट्रायो डिप्लोमेसी, जिसका पाकिस्तान हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, 3 ताकतवर नेता एक ही मंच पर आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं और दुनिया की राजनीति को एक नई तस्वीर ये देती हुई यहाँ से
जो इस वक्त आप स्क्रीन पर अपने नजारा देख रहे हैं, ये लम्हा कुछ इसी तरह का है कि तीनों का एक साथ यहां पर खड़ा होना अपने आप में एक पावर शो ये जरूर कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर देखिए सबसे पहले हैंडशेक होता है, उसके बाद स्माइल्स यहां पर शेयर होती है और फिर कैमरों के फ्लैश चमकते हैं और पूरी दुनिया ये तस्वीर यहां पर देखती रह जाती है। और सबसे बड़ी बात अमेरिका के लिहाज से जब देखते हैं तो वॉशिंगटन में आज एक अलग ही चर्चा चल रही होगी। और सबसे दिलचस्प बात तो यहां पर यह भी नजर आई, ये वही नजारा था जब पाकिस्तान यहां पर मौजूद तो रहता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन वो बस दूर खड़े देखते रह जाते हैं इस नजारे को, ना बातचीत में शामिल हो पाते हैं और ना ट्रायल सर्कल का हिस्सा बन पाते हैं, बस दूर से खड़े देखते ही रह जाते हैं। और चेहरे पर कुछ अलग ही कह सकते हैं कि उनके एक्सप्रेशन जो थे वो देखने लायक थे। सीन कुछ ऐसा था कि क्लास के पॉपुलर स्टूडेंट्स आपस में हंसते बोलते हुए यहां पर जैसे नजर आ रहे हो और कोई कोने से बस ताकता रह जाए, कुछ इस तरह की तस्वीर यहां से देखने के लिए मिल रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए, रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर ये भले ही एक छोटा सा हैंडशेक जरूर कहा जा सकता है, लेकिन आगे चल के ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की तस्वीर बनने वाली है, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते जो लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, जो अब रूस और चीन नजदीक आए और साथ ही रूस भारत की दोस्ती जो कि पुरानी है वो अब एक तरह से नई दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए एससीओ के इस मंच को पावर पॉलिटिक्स को एक नए स्तर पर ले जाने के लिहाज से देखा जा रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब कुल मिलाकर जो एक ग्लोबल लीडर कोशिश कर रहा था वो अब दूसरी साइड और इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये भी जानकारी है कि इस एससीओ समिट को कवर करने के लिए 3000 से ज्यादा जर्नलिस्ट वहां पर पहुंचे हैं। तो इसी बात से हम इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि अगर 3000 वहां पर जर्नलिस्ट पहुंच रहे हैं इस एससीओ समिट को कवर करने के लिए, क्योंकि जो वहां पर प्रतिनिधि हैं अपने देशों के, आप समझिए कि वो यहाँ पर ऑब्जर्वर्स हैं, वो यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं। पार्टनर देशों को मिलाकर 20 से ज्यादा देशों के नेता क्योंकि इसमें शामिल हुए, उन्होंने हिस्सा लिया है। और ऐसे में सबसे पहले बात जिसके हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है, चाहे यूएनएससी में हम बोले, यूएन में हम बोले, हर एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत इस मुद्दे को उठाता है। और सबसे बड़ी बात प्रीति, जिस पाकिस्तान के लिए हमेशा से कहा जाता है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जब आज ये यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही थी तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से आपने देखा है कि पाकिस्तान के लिहाज से चीन बहुत मायने रखता है। लेकिन वो भी तब आकांक्षा जब हमने देखा कि जब अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो उस वक्त चीन ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, उसी के हथियारों का उसने इस्तेमाल किया, उसी के ड्रोन का उसने इस्तेमाल किया, और जो रियल टाइम एक एक जानकारी थी भारत की वो चीन ही पाकिस्तान को दे रहा था। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं हालात बदल गए हैं, परिस्थिति बदल गई है, चीन अब हमारे करीब आ गया फिर से। पूजा, देखिए दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक ये एक चर्चा हो रही थी कि चीन के विकल्प के तौर पर भारत मजबूती से आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ विकल्प नहीं बल्कि साझेदारी की बात हो रही है। और ये देखिए एक और तस्वीर कैसे ठहाके लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ में नजर आते हैं। दोनों हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ पकड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर रुकते हैं, बात करते हैं, फिर ठाके लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात होती है, तीनों नेता मिल जाते हैं और ये सब कुछ कई मायनों में बहुत ही खास हो जाता है। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि व्हाइट हाउस की ओर से जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे थे, जो एक्शन नजर आ रहा था, उस एक्शन के रिएक्शन के तौर पर भी हम इसको जरूर देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप दबाव बना सकते हैं तो हम दबाव में आने वाले लोगों में से नहीं है, या भारत वो देश नहीं है जो आपके दबाव को महसूस करेगा। हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत लगातार कैसे अब अगर अमेरिका नहीं तो दूसरे देशों के साथ में साझेदारी को बढ़ा सकता है। बड़ी बात यह कि सामरिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से चीन भारत के लिए बेहद मायने रखता है। और पिछली बार गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद इन रिश्तों में फिर से अब वो मजबूती, वो एक तरीके से करीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के साथ में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में पुतिन और शी जिनपिंग की भी कई बार मुलाकातें होती हैं, और अब इन तीनों नेताओं की मुलाकातें होना, तो हम जिस वर्ल्ड ऑर्डर का बार बार जिक्र कर रहे हैं, देखिए अगर पूरी दुनिया की हम बात करते हैं तो भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है,
भारत एक ना सिर्फ बाजार बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर लगातार एस्टैब्लिश हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारत ने अब रक्षा क्षेत्र में भी अपने पैर फैलाने शुरू किए, उससे भी एक बड़ा मजबूत मैसेज जाता है। और दूसरा, अभी देखिए, आप जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं तीनों नेताओं की मुलाकात, सीधे तौर पर ये एक मैसेज है कि तीन महाशक्तियां मिल रही है तो बड़ा जरूर कुछ होगा।